नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल बातें हिंदी की पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कबीर ग्रंथावली के विरह को अंग से कुछ पदों को। पिछले वीडियो में हमने विरह को अंग से कुल 12 पदों को देख लिया था। आज हम 13वें पद को देखेंगे। इसके पहले हमने कबीर ग्रंथावली के प्रथम और द्वितीय अंग गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग को बहुत ही अच्छी तरह से देखा था और आज विरह को अंग को पढ़ेंगे। आज बता देना चाहते हैं कि झारखंड पीजीटी में कबीर ग्रंथावली के 100 पदों को रखा गया है, जिसको नजर में रखते हुए हम इन पदों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग, विरह को अंग इत्यादि को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं विरह को अंग के पद संख्या 13 को। पद संख्या 13 में देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाई, एक जब पीड़ परीत की रही कलेजा छाई। पीर अर्थात जो तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, उसे कहते हैं पीर। पिरावनी कष्ट देने वाली। पंजर, पंजर अर्थात जो शरीर है, हमारा शरीर है, इसकी पीड़ा नहीं जाती। तो आगे देखते हैं, एक जब पीड़ परीत की रही कलेजा छाई। कलेजा मतलब यहां हृदय से है। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पीड़ा अत्यंत तकलीफ देह है या कष्टदायक है। कबीर पीर पिरावनी बहुत ही कष्टदायक है। कौन सी पीड़ा? पंजर पीड़ न जाई। शरीर की पीड़ा इतनी ज्यादा कष्टदायक होती है कि वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं रह जाती, अर्थात शरीर से जाती नहीं है, कुछ भी कर लो। एक जब पीड़ परीत की, यहां पर कह रहे हैं कि फिर ये बताइए कि जब शरीर में अगर यदि कोई पीड़ा हो जाए, उससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ मिलती है, बहुत ही ज्यादा कष्ट मिलता है, तो फिर प्रेम की तो बात ही निराली है। अर्थात जो पीड़ा हृदय में लग जाती है, कलेजे में छाई हुई है, वह तो उसका तो कोई निदान हो ही नहीं सकता, वह तो जा ही नहीं सकता। और यहाँ पीर कैसी है कबीरदास जी को? उस परमात्मा से मिलन की। जीवात्मा जो विरह में है, वह किस प्रकार की पीड़ा में है? वह परमात्मा के मिलन की पीड़ा में है। और यहाँ कबीरदास जी एक बार दोनों की तुलना करते हुए कहते हैं कि यदि शरीर में कोई पीड़ा होती है तो वह बहुत ही कष्टदायक होती है और जल्दी शरीर से नहीं जाती है। उससे भी बढ़कर वह पीड़ा होती है जो कि कलेजे में लगती है, अर्थात हृदय को घेरे होती है और उसका कोई उपचार निदान नहीं हो सकता। यहां पर देखिए, वृत्यानुप्रास अलंकार है, पावड़ की आवृत्ति हुई है। देखेंगे पद संख्या 14। चोट सताड़ी विरह की, सब तन जर्जर होई, मारण हारा जाड़ी है, कै जिही लागी सोई। देखिए, सताड़ी से तात्पर्य यहां जो सताती है या परेशान करती है या पीड़ा देती है। तो वह चोट, कैसी चोट? जो विरह की चोट है, जो जीवात्मा जो कि विरह में है, उस विरह की जो चोट बार बार लगती है, वह इतनी ज्यादा कष्टकारक होती है कि इसकी वेदना से सारा शरीर क्या होता है? दुर्बल हो जाता है, जर्जर हो जाता है। सब तन जर्जर होई। जर्जर अर्थात प्राणहीन हो जाना या जिसमें ताकत का ना रह जाना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि विरह रूपी चोट से इस प्रकार का कष्ट हो रहा है कि पूरा का पूरा शरीर उस चोट से जर्जर और दुर्बल होता जा रहा है। मारण हारा जाड़ी है। और इस पीड़ा को, इस चोट को केवल दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं। एक तो वह जिसने इस पीड़ा को दिया है, कै जिही लागी सोई, और दूसरा वह जिसने इसे सहा है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यह जीवात्मा ही समझ सकती है उस पीड़ा को, परमात्मा से अलग रहने की पीड़ा को यह जीवात्मा ही समझ सकती है, या फिर वह परमात्मा ही समझ सकता है जिसकी वजह से जीवात्मा विरह में है। यहां पर भी देखिए, वृत्यानुप्रास अलंकार ही है, जावर्ण की आवृत्ति है। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 15। कर कमाड़ सर सांधि करी, खैच जुमारिया माही, भीतर विद्या सुमार है, जीवे की जीवे नाही। यहां कर से अभिप्राय है हाथ, कमाड़
जो तीर को रखने वाला जो कमान होता है, कमान। साध कर अर्थात निशाना लगाकर, साध कर। खेच जो मारा माही, और खींच कर मारना किसे, माही अर्थात हृदय में मार देना, अंतरात्मा को मार देना। भीतर विद्या सुमार है। और आगे इसका भावार्थ देखते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण करके अच्छी तरह से निशाना साध कर खींच कर जीवात्मा रूपी प्रियतमा पर ऐसा प्रेम बाढ़ चलाया है कि वह हृदय के अंदर एकदम निहित हो गया है। कौन सा बाढ़? प्रेम का बाढ़। और किसने चलाया है? परमात्मा ने चलाया है, पूरे निशाना लगाकर चलाया है, इस प्रकार से कि उसने जीवात्मा को घायल कर दिया है। देखिए, कहते हैं ना कि जीवात्मा एक तरह की यहाँ प्रेमिका के रूप में दिखाई गई है। जिस प्रकार से प्रेमी अपने निशाने से या अपने कार्य से प्रेमिका की अंतर भावनाओं को कहीं ना कहीं भेदता है, उसी प्रकार परमात्मा जो है वह जीवात्मा को अपने कमांड रूपी, जो कमांड से जो उसके तीर निकलते हैं उसको साध कर क्या करता है, जीवात्मा को घायल करता है, अर्थात उसको अपने वश में कर लेता है। भीतर विद्या सुमार हुए, जीवे की जीवे नाही। अर्थात जीवात्मा का हृदय परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह से इस प्रकार सराबोर हो जाता है, इस बाढ़ में जीवात्मा के हृदय में इतना गहरा घाव किया है कि वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। अर्थात वह रहेगी या नहीं रहेगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। और यहाँ कहने का तात्पर्य होगा जीवे या कि जीवे नहीं, कि वह जिएगी या नहीं जिएगी, अर्थात यदि वह जीवित है तो भी संसार से विमुख होके जिएगी। यदि हम संसार में रहते हुए भी सांसारिक चीजों को, सांसारिक वस्तुओं से विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हम मरे के समान हो सकते हैं, मृतक के समान कहला सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम का बाढ़ मेरे ऊपर चलाया है उस परमात्मा ने इस जीवात्मा के ऊपर, वह या तो इस प्रकार से अंदर घुस गया है कि अब तो या वो जिएगी या तो मरेगी, और जीती भी है तो इस प्रकार जीती है जैसे मृतक हो। तो मृतक कैसे होगी? मृतक तभी होगा कोई जब हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ ना रहें, अर्थात हम भौतिक सुख साधन को ना अपनाएं और इस सांसारिक मोह माया में ना पड़े, यहाँ रहकर भी एक सन्यासी सा जीवन जिए और उस परमात्मा का ध्यान करें, तभी हमारा जीवन ऐसा होगा कि हम जीकर भी नहीं जी रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए वृत्ति अनुप्रास है, और यहाँ पर जो भावार्थ था वह आप समझ गए होंगे। अगला पद है, पद संख्या 16 है। जबहू मारिया खेच कर तब मैं पाई जाड़ी, लागी चोट मरम की गई कलेजा जाड़ी। देखिए, विरह की ही बातें हैं, तो विरह, जो विरहड़ी है, जो जीवात्मा है, वह विरह में ही है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के ही पद हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए नीचे जो जाड़ी है, जाड़ी नहीं होगा, यहाँ छाड़ी होगा। छाड़ी अर्थात छेद देना या छलनी कर देना। तो यहाँ पर देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि स्वयं परमात्मा ने ऐसा बाढ़ खींचकर विरह का ऐसा बाढ़ चलाया कि जीवात्मा को क्या हो गया, आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया। जब हूं मारा खींच कर तब मैं पाई जाड़, जब परमात्मा ने मुझे ज्ञान का बाढ़ चलाकर मारा, प्रेम का बाढ़ चलाकर मारा, तब मुझे क्या हुआ, तब मैं जान पाई किसे, कि यह संसार नश्वर है, और उस परमात्मा को मैं समझ पाई। लागी चोट मरम की, और इस प्रकार की चोट लगी जो कि कलेजे को चीरती हुई आर पार हो गई, और उससे क्या हुआ, मेरा कलेजा छलनी जैसा हो गया। यहाँ देखिए कहने का अभिप्राय यह है कि छलनी, जिस प्रकार छलनी में जल नहीं आ सकता, उसी प्रकार से मेरा हृदय इस तरह से पवित्र और साफ हो गया कि इसमें सांसारिक विषय वासनाएं अब समा नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान रूपी वाड़ को खींच कर चलाया है, और इससे मुझे उस परमात्मा का ज्ञान हो गया है, और उसकी चोट से कलेजा ऐसा छलनी हुआ कि उसमें किसी प्रकार का मोह माया विषय विकार नहीं अब रह सकता। आगे देखेंगे, पद संख्या 17 है। जिह सर मारी कालिसो सर मेरे मन बस्या, तिह सर अजहू मारी सर बिन सच पाऊं नहीं।
यहाँ पर देखिए सर अर्थात बाण, काल ही का मतलब होगा यहाँ कल। सो सर मेरे मन बस्या, यहाँ पर भी वही बात कहते हैं कि जीवात्मा जो है विरहणी है और वह अपने प्रियतम परमात्मा से कह रही कि हे प्रियतम, आपने कल मुझे प्रेम के बाण से जो चोट की थी वह बाण मेरे अंदर बस गया है। वह बाण सो सर वह बाण मेरे मन में बस गया है, मेरी अंतर आत्मा में बस गया है। तिह सर अजहू मारी, और आगे देखिए क्या कहते हैं, क्या था तो उस प्रेम की वाणी का जो स्वर मेरे मन में समा गया है और आप आज फिर मुझ पर वही बाण चलाइए। आपके प्रेम बाण की चोट के बिना मुझे अब शांति नहीं मिलती। सर बिन सच पाऊं नाही, अब उस सर के बिना, किस सर के बिना, उस प्रेम के बाण के बिना अब मुझे कहीं पे भी शांति नहीं मिलती। अर्थात वह ज्ञान और वह प्रेम मुझे आप दिखाते रहिए, मेरे अंदर समाहित करते रहिए। तो यहाँ देखिए एक तरह का विरोधाभास अलंकार भी है, जहां बाढ़ चोट देकर भी प्रिय लग रहा है, क्योंकि जब बाढ़ कोई लगेगा तो वह कष्टकारी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रही है, सरस बिन सच पाऊं नाही, उस बाढ़ के बिना अब कहीं मेरा हृदय नहीं लगता है। और वह क्या हो रहा है, वह बाढ़ उनके मन में बस रहा है। और वह बाढ़ कैसा है, ज्ञान या प्रेम रूपी बाढ़ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पद संख्या 18 देखेंगे, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्रा न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तबीरा होय। यहां देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, भुवंगम, भुवंगम का अर्थ होता है सांप या सर्प। मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा, अर्थात यहाँ बौरा होगा, बौरा का तात्पर्य होगा पागल या बावला होना। चलिए देखते हैं इसका भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी जो सर्प है, विरहणी जीवात्मा के तन में घुसकर बैठ गया है। देखिए यहाँ विरह को किससे तुलना करते हैं, सर्प से। जिस प्रकार सर्प यदि अंदर बैठ जाए या डस ले तो क्या होता है, मंत्र आदि भयभीत होकर चला जाता है, किसी प्रकार के मंत्र का उस वहां पर कार्य नहीं हो पाता है। उसी तरह से यह जो विरह है पूरी तरह सांप बनकर मेरे हृदय में बैठ गया है, समा गया है। और आगे कहते हैं कि परमात्मा वियोगी या तो जीवित ही नहीं रहता, और यदि जीवित रहता भी है, परमात्मा का जो वियोगी है अर्थात जो परमात्मा से बिछुड़ा है, राम वियोगी ना जीवे, राम से जो वियोग में है, राम से जो अलग है। और हम जानते हैं कि कबीरदास जी के राम किस प्रकार के राम है, तो जो राम है उनसे जो अलग होने वाली जीवात्मा है वह क्या करती है, वह जीवित नहीं रह सकती है। और यदि रहती भी है तो किस प्रकार से रहेगी, जैसे कोई बौरा या पागल, बौरा अर्थात बावला जैसे। और वह किस प्रकार से पागल होगा, अर्थात उसे किसी प्रकार के सांसारिक सुख से कोई मतलब नहीं होगा, और वह पूरी तरह से अपने आप को सबसे पृथक कर लेगा, और उसे यह संसार क्या कहेगा, पागल है। जब भी हम देखते हैं कि कोई भी सन्यासी साधु जिसे किसी भी तरह के भौतिक सुख साधन से कोई लगाव नहीं हो, किसी भी प्रकार का विषय विकार उसके अंदर ना हो, मोह ना हो, लोभ ना हो, उसे हम क्या कह देते हैं कि पागल है। किंतु ऐसा नहीं है, उसे बल्कि इस नश्वर संसार का ज्ञान हो जाता है। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि विरह रूपी जो सर्प है वह अंतरात्मा में ऐसे बस गया है कि किसी प्रकार का मंत्र जो है काम नहीं कर रहा है, और वह केवल वियोग में है, क्योंकि विरह है और सर्प जब बैठा हुआ है तो वियोग तो बढ़ ही जाएगा। तो यहाँ जब राम से वियोगी है, राम से दूर है, ऐसे में वह जीवात्मा जी नहीं सकती, और यदि जिएगी तो कैसे जिएगी, जैसे कोई पागल हो। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखिए विरह रूपी भुवंगम, अर्थात यहाँ पर विरह रूपी सर्प की बात की गई है। अगला पद होगा पद संख्या 19। देखिए पद संख्या 19 में क्या कहते हैं कबीरदास जी, विरह भुवंगम पै सिकर। देखिए यहाँ पर भी विरह रूपी भुवंगम है, विरह रूपी सर्प अर्थात रूपक अलंकार है।
पैसे कर अर्थात बैठकर किया कलेजे घाव, उसने कलेजे में क्या कर दिया है, घाव कर दिया है। साधु अंग ना मोड़ ही जीव भावे त्यों खाओ। देखिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि विरह रूपी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर जीवात्मा के कलेजे में घाव कर दिया है। अर्थात साधु परमात्मा जो साधु है अर्थात परमात्मा का जो भक्त है वह अपने अंगों को मोड़ता नहीं ताकि विरह रूपी सर्प की जैसी इच्छा हो वैसा उसके हृदय को खा ले। यहाँ पर देखिए जो व्यंजना है वह यह है कि सच्चे साधक साधना पथ की कठिनाइयों से विचलित नहीं होते। साधु अंग न मोड़ ही। देखिए जब हमें सर्प किसी को काटता है या इस प्रकार का कोई भी जहरीला जो सर्प बिच्छू कुछ भी होता है डसता है तो वहां पर क्या होता है, हमारे अंग खुद ब खुद मरोड़ने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं। किंतु जो साधु होता है, जो सच्चा परमात्मा का प्रेमी होता है, वह अडिग नहीं होता इधर उधर, वह एकदम स्थिर रहता है और उसे किसी भी प्रकार का जो सर्प का या विरह रूपी जो उसे सर्प डस रहा है उसका किसी भी प्रकार का उस पर असर नहीं होता है। जीव भावे तू खा, और वह छोड़ देता है कि अब तुम्हें जिस तरह से मुझे तकलीफ देना है दो, मैं अपने परमात्मा को नहीं भूलूंगा। और एक सच्चा साधक जो होता है वो साधना पथ की कठिनाइयों से विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि रूपक अलंकार है, इसके अलावा वृत्यानुप्रास अलंकार भी है, कावड़ की आवृत्ति भी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 19 पदों को देखा। आगे के जो पद हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और विरह को अंग को पढ़ने के बाद हम विरह को अंग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे भी लेकर आएंगे। यदि आप झारखंड पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन पदों को जरूर ध्यान में रखें। धन्यवाद।